उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों व अनुदेशक साथियों के लिए लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से व जो शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई उनका विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें। साथियों, सुप्रीम कोर्ट से कल महत्वपूर्ण जजमेंट आ चुका है। जजमेंट में बहुत कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो रहा है। आइए इस महत्वपूर्ण जजमेंट का संक्षिप्त निष्कर्ष आप तक शेयर करते हैं। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय का जो महत्वपूर्ण ये फैसला आया है, स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है कि जो मामला है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल योग्यता परीक्षा में छूट दी गई तो इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें सामान्य श्रेणी में चयन से वंचित किया जाए। न्यायालय ने कहा कि टेट में दी गई छूट केवल पात्रता प्राप्त करने के लिए होती है, न कि अंतिम चयन लाभ लेने के लिए। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा, जहाँ सभी उम्मीदवारों के लिए समान मानदंड लागू होते हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे सामान्य श्रेणी में चयन का अधिकार है, जब तक कि भर्ती नियमों में इसका स्पष्ट निषेध न हो। तो इस प्रकार से अगर बात कर ली जाए तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको सामान्य वर्ग की मेरिट सूची में शामिल करने का कोर्ट ने आदेश जारी किया है और जो अपीलें थी उन्हें स्वीकार करते हुए स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट ने जारी किया है। तो स्पष्ट तौर पर आप जान लेंगे यहाँ पर विशेष तौर पर महत्वपूर्ण फैसला एक और आ चुका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें भी आरक्षण मामले को लेकर के कुछ निष्कर्ष की स्थितियां ऐसी ही हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में जो अब महत्वपूर्ण सुनवाई होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो फिलहाल इस फैसले का निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जाना है। और ये विस्तृत जजमेंट का संक्षिप्त निष्कर्ष था जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए साझा किया है। और कंक्लूजन के रूप में आप पैरा नंबर 33 आप यहाँ पर जरूर पढ़ लें कि विशेष निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आप देख सकते हैं, दिया गया है रिस्पोंडेंट्स शैल इंक्लूड इन द मेरिट लिस्ट दोज अप्लिएंट्स हु हैव सिक्योर्ड मार्क्स हायर देन द लास्ट कैंडिडेट इन द जर्नल कैटेगरी। तो आप अवलोकन करेंगे जो निष्कर्ष यहाँ पर कंक्लूजन के रूप में स्पष्ट हो रहा है वो हमने यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट किया है। साथियों, अगली महत्वपूर्ण खबर समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड जिन याचिकाओं पर कल सुनवाई मन्नी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिस्टेड थी, सुनवाई में निष्कर्ष ये स्पष्ट हो चुका है क्योंकि रोस्टर चेंज होने से बेंच चेंज हो गई। इस वजह से कल की सुनवाई से कोई निष्कर्ष स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो भी नेक्स्ट डेट पर सुनवाई का निष्कर्ष होगा हम अगले वीडियो में आपके लिए साझा करेंगे, जैसे ही सुनवाई को लेकर के जो स्पष्ट तौर पर आपकी याचिकाएं जैसे ही लिस्टेड होंगी। अगली बड़ी खबर आ चुकी है कि टीईटी से हजारों सरकारी शिक्षक भी बाहर। बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड करने वालों को मौका नहीं, प्राथमिक स्तर पर अवसर, उच्च प्राथमिक में वंचित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों को भी पास करनी है टीटी। पहली बार यूपी टीटी में सेवारत शिक्षकों को भी किया शामिल। सेवारत शिक्षकों को देनी होगी सैलरी स्लिप, ये भी निष्कर्ष दिया गया है और 2 साल के अंदर पास करनी होगी टीटी। 5 साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हजारों सरकारी शिक्षकों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए टीटी को अनिवार्य माना है। यही कारण है कि यूपी टेट में भी पहली बार सेवारत शिक्षकों को शामिल किया गया। हालांकि चयन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी में बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को भी आवेदन का मौका दिया गया, लेकिन डीपीएड, बीपीएड और सीपीएड के आधार पर विशिष्ट वीटीसी के माध्यम से चयनित वर्तमान में कक्षा 6 से 8 में पढ़ा रहे प्रसिद्ध शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। यह स्थिति तब है जब अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी को समकक्ष माना है। आउटसोर्सिंग से लंबे वक्त तक भर्ती टालना अनुचित, हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। इस खबर के माध्यम से भी वही निष्कर्ष साझा किया गया है कि यूपी टीटी से हजारों सरकारी शिक्षक भी हुए बाहर। साथ ही टेट में नॉर्मलाइजेशन का निर्णय होगा विवाद। अवलोकन आप यहां पर कर सकते हैं। जो नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया है उस पर बीच में निष्कर्ष साझा किया गया है। बेसिक विद्यालयों में नियुक्ति को लेकर के याचिका खारिज की गई है, जैसा कि अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है। जो याचिकाकर्ता है उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर जो मांग की गई, प्रार्थना की गई कि जब भी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सहायक शिक्षक के पदों पर रिक्तियां निकाली जाए तब उनकी अभ्यर्थता पर विचार करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट ने यहाँ पर जारी किया है।
मिशन कर्मयोगी के कोर्स से बच रहे शिक्षक कर्मी, इस पर पेज में आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है। निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है कि बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव ने जो है स्कूल महानिदेशक के स्तर से समय समय पर कई बार आदेश जारी कर जो है कोर्स पूरा करने की अपील जो है की जा रही हो चुकी है। बावजूद इसके अभी बड़ी संख्या में शिक्षक व कर्मी जो है कोर्स करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात कर लीजिए अधिकारियों को जो पत्र जारी कर हर हाल में 31 मार्च तक कोर्स कराने के निर्देश दिए हैं। स्थानांतरण में देरी से शिक्षकों में असंतोष, आप यहां पर अवलोकन करेंगे बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। जो बैठक हुई है उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ की, इसमें शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर जो है चर्चा की गई है। अवलोकन करने पर स्पष्ट हो रहा है 2 वर्षों से अंतर जनपदीय पारस्परिक और सामान्य स्थानांतरण के आदेश नहीं दिए हुए हैं, जिससे लाखों शिक्षक जो इंतजार कर रहे हैं। स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर के जल्द समय सारणी जारी की जाए मांग की गई है। साथ ही अवलोकन करने पर आप सभी को स्पष्ट होगा कि जो टीटी पुराने शिक्षकों से छूट प्रदान की जाए और साथ ही शिक्षा मित्रों के लिए जो मानदेय वृद्धि का शासनादेश जो है जल्द जारी किया जाए। 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती, प्रयागराज से रिलेटेड बड़ी खबर आप देख सकते हैं। 52 अभ्यर्थियों में से 47 अभ्यर्थियों ने जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग किया है और जल्द ही इन अभ्यर्थियों को पोस्टिंग मिलने की संभावना है। जैसा कि आप यहां पर जान सकते हैं, जिला समिति की बैठक जो है मंगलवार को संपन्न होगी। 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीटी अनिवार्यता लागू नहीं होने देंगे, इस पर पेज में आप देख सकते हैं बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। साथ ही द्वितीय चरण का जो आंदोलन प्रक्रिया के अंतर्गत 13 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा और मानसून सत्र में पूरे देश में शिक्षक दिल्ली में जुटकर होकर जो है संसद के तक पैदल मार्च करेंगे। हाईकोर्ट का एक और महत्वपूर्ण आदेश है कि कर्मचारी की पदोन्नति में तदर्थ सेवा भी जोड़ी जाए, इस पर पेज में आदेश कोर्ट ने जारी किया है। यूपी बोर्ड का शैक्षिक कैलेंडर जारी हो चुका है। प्रार्थना सभा में बच्चों से रोजाना पढ़वाई जाएगी अखबार की प्रमुख खबरें और हफ्ते में एक दिन अंग्रेजी में होगी प्रार्थना। मुख्य बिंदु जो है वो यहाँ पर साझा किए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में बदलाव करते हुए शासन ने वर्ष 2023 में नया अधिनियम लागू किया था। इसमें प्रवक्ता संवर्ग में प्रशिक्षित स्नातक अथवा बीए डिग्री को भी अनिवार्यता दी गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवान उपापोह की स्थिति में है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के जो साथी हैं उनका कहना है कि छात्रों को बिना किसी सूचना के नियमावली में संशोधन करना जो है चिंताजनक है। आने वाले विज्ञापन में पुरानी नियमावली के आधार पर जारी करने की मांग की गई है। कक्षा 5 और 8 की 24 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 28 को होंगी, इस पर पेज में आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण निष्कर्ष जानने को मिल रहा है और निर्देश जो है यहाँ पर जारी किए गए हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली का महत्वपूर्ण आदेश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती विशेष को लेकर के आ चुका है। काउंसलिंग को लेकर के डेट 25/3/2026 निर्धारित की गई है। आप यहां पर अवलोकन करें और ऑफिशियल वेबसाइट जो है जिले की उसे विजिट करें अगर आपने आवेदन किया है। जूनियर हाई स्कूल भर्ती चयन सूची पर विवाद, निदेशक के हस्ताक्षर के बाद 91 नाम जारी। अवलोकन करने पर आप सभी को निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्ट हो रहा है कि पहले जो है 103 प्रधानाध्यापकों के चयन की सूचना थी, लेकिन फाइनल चयन 91 अभ्यर्थियों के होने पर जो है एक बहुत बड़ा विवाद निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट हो रहा है। मानक पूरे करने वाले 107 माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता का इंतजार 1 अप्रैल से शुरू होना है। नया सत्र मान्यता सत्र आरंभ से पहले न मिलने पर संचालन में असमंजस की स्थिति। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, बढ़ेगा उत्तर पुस्तिकाओं के अंगेक्षकों का पारिश्रमिक। प्राथमिक टीटी में 5 और उच्च प्राथमिक में 4 विषयों में पूछे जाएंगे प्रश्न। अवलोकन करने पर जो है विषय वस्तु या सिलेबस को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। महिलाओं को 2029 से ही आरक्षण देने की तैयारी, संसद और राज्य विधानसभाओं में मिलेगा आरक्षण। केंद्र सरकार ने इस संबंध में विपक्षी दलों के साथ जो है शुरू की बातचीत। बेसिक स्कूलों के शिक्षकों ने समझे शोध के विभिन्न चरण। अवलोकन करने पर बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ चुका है। पीएम श्री स्कूलों के बच्चों को होगी अंतरिक्ष की जानकारी के साथ रोबोट्स की जानकारी। नए सत्र से तीसरी कक्षा से ही एआई व कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ाई जाएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की राह दिखाएंगे पीएम श्री स्कूल। मेंटर स्कूल के रूप में अन्य विद्यालयों का पथ प्रदर्शन करेंगे। जिले के 3 सर्वश्रेष्ठ पीएम श्री स्कूलों को मेंटर स्कूल बनाया जाएगा। बड़ी खबर आ चुकी है कि जांच में पेपर लीक के सबूत हैं तो परीक्षा रद्द करना सही। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया है। 72,825 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। आज की सुनवाई निर्णायक सुनवाई होगी, क्योंकि अगर बात कर ली जाए विभिन्न दृष्टिकोणों से आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा हम वीडियो के माध्यम से आपके लिए साझा करेंगे। तो ये थी बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। वीडियो शेयर जरूर करें जिससे वीडियो के माध्यम से जो जानकारियाँ साझा की गई हैं वो सभी तक पहुँच सके। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।